सो हे गाइज, कैसे हैं आप लोग। सो गाइज, ये 11 जून का ओली बोर्ड का लाइव टेस्ट है जो मैंने अटेम्प्ट किया था। उसकी वीडियो पड़ी है और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है। सो देख लेते हैं एक बार। रीजनिंग में कोई गलती नहीं थी, मैथ्स में भी कोई गलती नहीं थी, लेकिन 7 क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन छोड़े थे। जीके में गलती थी, इंग्लिश में 5 गलत हुए हैं। सो ये जो 5 गलतियां हैं ना, ये थोड़ी ऐसी नहीं है कि बहुत बड़ी हैं। एक बार सॉल्यूशन देखते हैं फिर बात करते हैं। सो ये इंग्लिश निकालते हैं पहले तो। ओके, सो इंग्लिश में जो गलतियां थी ना वो देखते हैं। पहले नंबर 4, 4th क्वेश्चन। सो एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, इसका मुझे मतलब नहीं पता था। एंड 9th, यहाँ पे लॉट्स जो मुझे लगता है वो गलत है, क्योंकि लॉट्स के बाद दे रखा है इज हैपनिंग। सो इज अगर आ रहा है यानी कि सिंगुलर है तो लॉट्स का इस्तेमाल नहीं बनता है। यहाँ पे अ लॉट ऑफ होता चल जाता। अ नंबर यहाँ पे मुझे सूटेबल लग रहा था तो मैंने वो टिक किया। हालांकि ये आंसर ओली बोर्ड के हिसाब से नहीं है, पर मुझे ये अभी भी पच नहीं रहा है, हजम नहीं हो रहा है। सो ये काफी अच्छा क्वेश्चन था। बाई फार लिमिटेड, टू मच लिमिटेड एंड वेरी लिमिटेड में जो है वो बहुत बड़ा कंफ्यूजन था, क्योंकि ये तीनों के तीनों एक जैसे ही हैं और इसका आंसर बाई फार लिमिटेड क्यों नहीं है और वेरी लिमिटेड क्यों है ये मुझे नहीं पता, मतलब अभी तक समझ में नहीं आया है। 16th, ये मैंने इसमें थोड़ी सी क्या बोलते हैं उसको सिली मिस्टेक हुई है, क्योंकि लेट हिम एंड मी आना था, ठीक है। लेकिन मैंने ये सोचा कि हेल्प दोज स्टूडेंट्स कोऑर्डिनेटिंग दिस इवेंट, जो इस इवेंट को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं उन स्टूडेंट की हेल्प करनी है, हमें करनी चाहिए, हमें करनी है। तो ये सोच के मैंने लगाया। यहाँ पे जीरेंट का इस्तेमाल मैंने किया, इसलिए मैंने ये टिक किया। लेकिन मैंने फर्स्ट हिस्से पे ध्यान नहीं दिया जहाँ पे लेट हिम एंड मी आना चाहिए था। सो 20वां क्वेश्चन, यहाँ पे टोल्ड के पास दैट नहीं इस्तेमाल होना है, यहाँ पे सेड दैट है, तो ये आंसर ठीक था, ये गलत था। तो 2 से मिस्टेक बोल सकते हैं, 2 क्वेश्चन बोल सकते हैं कि हार्ड थे। और तीसरा जो क्वेश्चन था ये वाला, ये मुझे ओली बोर्ड के इस पे गलत लग रहा है। अब बात करते हैं जीएस की, क्योंकि जीएस जो है वो काफी अच्छी खासी थी, इसमें तुक्के भी मारे हैं। यहाँ पे प्रेशर की बात थी तो यूनिट पास्कल होती है, मैंने पास्कल टिक किया था यही सोच के कि प्रेशर का ज्यादातर संबंध पास्कल से होगा। लेकिन ये फ्लूइड के ऊपर है, फ्लूइड के प्रेशर की बात है, तो बर्नौलीज थ्योरम काम कर रही है। अब जो भी है खैर होगा कुछ, मुझे नहीं पता। ये मैंने ज्योग्राफी में पढ़ा था, इसलिए ये मुझे ध्यान है कि इसको कैसे होगा। पेरेंट रॉक्स पे डिपेंड करता है, बिल्कुल करता है। क्लाइमेट पे डिपेंड करता है, बिल्कुल। अगर जलवायु गर्म है या आर्द्र है, बारिश वाली है, तो भी रिलीफ ऊंचाई पे भी फर्क पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे भी फर्क पड़ता है। अगर वो उस मिट्टी में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ज्यादा हैं तो पोली मिट्टी होगी, ज्यादा फर्टाइल मिट्टी होगी। टाइम बिल्कुल पड़ता है, टाइम का भी सारे के सारे हैं। सो पहले देख लेते हैं कौन से मैंने, चलो इसको चलने देते हैं ना। सो ये मैंने नहीं किया, इसका साउथ कोरिया आंसर आना है, ये करंट का क्वेश्चन है। उसके बाद 4th, ये आप लोग को पता है ये मैंने कैसे किया था, इसको देख लेते हैं एक बार। सो ये मैंने किया था ऐसे कि 1905 में कर्जन थे, लॉर्ड कर्जन, और बंगाल पार्टीशन हुआ था, ठीक है जी, बंगाल पार्टीशन था। और उस टाइम पे लॉर्ड कर्जन थे, लेकिन 1906 में जो है वो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनी थी, मुस्लिम लीग, ठीक है। और मॉर्लिमेंटो जो थे वो 1909 के मॉर्लिमेंटो सुधार रिफॉर्म्स में थे, तो इसलिए मैंने मिंटो को लगाया। क्योंकि लॉर्ड कर्जन अगर आंसर होता तो क्या पता मैं लॉर्ड कर्जन टिक कर देता, क्योंकि 1905 और 6 पास की ही बातें हैं। लेकिन लॉर्ड कर्जन क्या पता 5 के बाद चले ही गए थे सीधा। सो इसलिए मैंने मिंटो लगाया और मिंटो मेरा ठीक निकल गया, राइट। सो अभी बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सो ये तो बच्चे को पता है भाई, इसमें बताने वाली कोई बात नहीं। हाँ, नेपोलियन ऑफ इंडिया अशोक को नहीं समुद्रगुप्त को बोला जाता है। सो दूसरा जो है वो रॉन्ग है, बाकी दोनों ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, सो इसमें प्लानिंग, इसमें मैं थोड़ा सा कंफ्यूज था। वल्लभ भाई पटेल, मैंने ये सुभाष चंद्र बोस इसलिए नहीं लगाया क्योंकि इनकी थोड़ी अनबन रहती थी 1938 के टाइम पे, और फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने का कारण यही था। सुभाष चंद्र बोस ने 1903 में बनाया था।
1939 ना कि 03, 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया था और वो बनाने की यही एक वजह थी कि कांग्रेस के साथ में इनका थोड़ा जम नहीं रहा था। सो इसलिए इससे सहमत नहीं था, लेकिन आंसर इन्होंने सुभाष चंद्र बोस दे रखा है। तो किया होगा शायद प्रेसिडेंसी के लिए इनको रिक्वेस्ट की होगी, चेयरमैनशिप के लिए। जीएसटी 1 जुलाई, इसको लिख देता हूँ मैं, 1 जुलाई 1 जुलाई 2017 में जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया गया था। अमेंडमेंट आपको बताना है किस अमेंडमेंट के तहत जीएसटी को लाया गया था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, रेजिस्टेंस मेजर ऑफ सर्किट्स एबिलिटी टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं होता, इट्स एबिलिटी ऑफ अ सर्किट टू रेजिस्ट इलेक्ट्रिक चार्ज। रेजिस्टेंस के नाम से ही पता लगता है, तो इसलिए ठीक था, बाकी सब सही है। सो आयुष्मान खुराना आंसर है, लेकिन तेंदुलकर मैंने टिक किया था, गलत हो गया। एक आध बार तुक्का मार लेना चाहिए, मैं तो मारता हूँ भाई। राखी गढ़ी एंड बनावली, ठीक है, बनावली ये दो हैं। राखी गढ़ी इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ पे अभी जो सिंधु घाटी इंडस वैली सिविलाइजेशन थी उसकी जो डेट है उसको और बैक कर रहे हैं, लगभग जा रही है 7 से 8,000 BC तक उसकी डेट को लेके गए हैं। यहाँ पे अभी लेटेस्ट खुदाइयाँ हुई हैं राखी गढ़ी में। सो इसलिए ये थोड़ा सा करंट का इवेंट बन जाता है। सो नेक्स्ट चलते हैं। सो एथलीट सोच के मैंने सोचा कि ये एथलेटिक्स से ही संबंधित होंगे, इसलिए लॉन्ग जंप लगाया है, नहीं तो शूटिंग आंसर है इसका। वैसे भी इंडिया के जो ज़्यादातर मेडल्स आते हैं वो शूटिंग में ही आते हैं। सो ये देख लेना चाहिए था, पर एथलीट सोच के मैंने लॉन्ग जंप लगाया था, ये रॉन्ग हो गया, कोई ना। सो ये आपको पता है, वीडियो अगर किसी ने देखी है ना तो उसको पता होगा कि 12:15 पे, वीडियो के 12:15 पे, 12 मिनट 15 सेकंड पे मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ और मैं बता रहा हूँ कि पहला क्वेश्चन क्यों गलत है, पहला ऑप्शन क्यों गलत है। वो इसलिए गलत है क्योंकि 1985 में 52nd अमेंडमेंट के तहत 10th शेड्यूल में इसको जोड़ा गया था, एंटी डिफेक्शन को। 9th शेड्यूल जो है उसमें बात होती है लैंड एक्विजिशन की, मतलब उसकी क्या बोलते हैं उसको, मतलब लैंड से रिलेटेड ही है, एक अनुसूची है 9th। तो ये जो है ये 10th में आता है, ठीक है। सो पहले वाला गलत था, 9th में नहीं था, और इसलिए मैंने फर्स्ट पता नहीं क्यों टिक कर दिया, सेकंड आंसर होना था, मैंने फर्स्ट ये टिक कर दिया कि ये इनकरेक्ट है, और वो फिर मेरा गलत हो ही गया। खैर जो भी है, नेक्स्ट पे चलते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर कितना आ गया, क्वेश्चन नंबर 14। यूनिट पावर सबको पता है, पोटेंशियल डिफरेंस की होती है, इधर मैं लिख देता हूँ। पोटेंशियल डिफरेंस को मापते हैं वोल्ट में, ठीक है। करंट को मापते हैं एम्पियर में, एम्पियर इसका साइन होता है V, इसका होता है I। कैपेसिटेंस को मापते हैं C में, C इसके साइन, और पावर का होता है वाट यानी W। और आपको वो पता ही है 700 कितना 46 वोट जो है वो 1 हॉर्स पावर के बराबर होता है। ओके, सो अगले क्वेश्चन पे करते हैं। हाईएस्ट पीएच, तो इसमें गैसिंग मैंने मारी थी, गैसिंग अच्छी खासी चलेगी। विनेगर जो हो वो एसिड होता है, इसका मतलब इसका पीएच वैल्यू लेस देन 7 रहेगा। ब्लैक कॉफ़ी भी एसिडिक की तरफ ही जाती है थोड़ी, सो लेस देन 7। यूरिन अप्रॉक्स 7 या 7 से थोड़ा आगे पीछे रहेगा। ब्लैक सोडा जो है, बेकिंग सोडा जो है वो बेसिक मीडियम की तरफ में जाता है, इसलिए मैंने इसको टिक किया था, एंड दिस इज राइट आंसर। सो अभी देखो मेरे 2 गलत हुए, जो मैंने तुक्का मारा था, तो 1 नंबर गया, लेकिन 2 नंबर यहाँ पे मिल गए। सो मैं 1 नंबर प्लस में ही चल रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं। ओके, इसको डिफाइन कर देते हैं थोड़ा सा। कन्वेक्शन जो है ना, कन्वेक्शन होता है लिक्विड में होता है। इवेपोरेशन आपको पता ही है, पानी का उड़ने को इवेपोरेशन बोलते हैं, ये इसको हटाओ। कंडक्शन जो होता है वो होता है सॉलिड में, और रेडिएशन जो होता है वो होता है एयर में, ठीक है। जो हमारी धरती गर्म होती है वो रेडिएशन के थ्रू गर्म होती है। सो कन्वेक्शन लिक्विड में होता है, जैसे पानी को गर्म कर रहे हैं तो पानी के एटम्स, वाटर के जो एटम्स है वो गर्म होंगे उसकी वजह से, कन्वेक्शन की वजह से। हाँ, ये कंडक्शन सॉलिड में होता है, लोहे को गर्म करते हैं, लोहे का दूसरा हिस्सा भी गर्म होता है, वो कंडक्शन की वजह से है। यहाँ पे हीट वेव्स था,
और हीट वेव से मैंने ध्यान नहीं दिया, और मैंने ये क्या नाम, हॉटर बॉडी से कोल्डर बॉडी में जो जा रहा है वो देख के मैंने कंडक्शन लगा दिया, तो गलत हो गया ये। खैर अगले पे चलते हैं। राइट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला। इसमें तो तुक्का भी चल जाता है यार। देखो इधर तुक्का देखो, बिस्मिल्लाह खान ये जो हैं जाकिर हुसैन ये तबले से हैं, बिस्मिल्लाह खान जो शहनाई से हैं। सो सेकंड का सी एंड थर्ड का डी एक ही ऑप्शन में मिलता है, उसको लगा दो। बहुत फेमस है विलायत खान और अमजद खान, अगर नहीं भी याद है ना तो इनसे हो सकता है। इंडिपेंडेंस डे के पहले दिन बिस्मिल्लाह खान ने शहनाई बजाई थी। एंड जाकिर हुसैन अभी जिंदा हैं, तबला वादक हैं, काफ़ी प्रसिद्ध। इनका मैं शास्त्रीय संगीत कभी भी सुनता भी था। सो बिस्मिल्लाह खान को भारत रत्न मिल चुका है, बनारस में वो प्रैक्टिस करते थे ये सब चीज़ें, तो काफ़ी कुछ इसके बारे में पता है। सो अगले पे चलते हैं। डिपॉजिट, ये खेतरी जो राजस्थान का है इसमें काफ़ी ज़्यादा मिलता है, लेकिन मलंज खंड इसका आंसर दे रखा है। सिंहभूम में भी मिलता है, सिंहभूम का एरिया जो है वो थोड़ा सा झारखंड छत्तीसगढ़ की तरफ में जाता है, अलवर भी राजस्थान में है। तो मैंने खेतरी लगाया था, लेकिन आंसर ये है, कोई ना, गलत हो जाता है कभी कभी। ये करंट अफेयर्स में से था, ये परमार एसएससी सर की क्लासेस में करवाया गया है, लेकिन मैं क्लासेस आजकल अटेंड कर नहीं पा रहा हूँ। सो अगर आपकी जीके वीक है, मैं आपको रिकमेंड करता हूँ परमार एसएससी का यूट्यूब चैनल आप देखें, ठीक है, और आपकी जो है वो काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी। काफ़ी बार मैं ये बोलता हूँ। सो जनार्दन प्रसाद जो हैं इसके राइट आंसर होने वाले हैं। अभी लगा देते हैं इसको। ओके, सो नेक्स्ट। तो इसको मैंने गेस किया है, मुझे क्रिकेट की बिल्कुल नॉलेज नहीं है, मैं देखता भी नहीं हूँ। सो क्लोजेस्ट टू बॉलर है, बॉलर मिड में फेंकते हैं। सो मिड ऑफ मैंने लगा दिया, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं। अब पी ब्लॉक में मैंने जिंक लगाया 20 से ऊपर, मैंने देखा 20 से ऊपर कौन सा है, मैंने जिंक को टिक कर दिया। तो हालांकि ये नहीं है, कॉन्फ़िगरेशन देखना चाहिए था ना, पर मैंने ध्यान नहीं दिया, छोड़ो चलो। ओके, ये तो बेसिक है यार, इसको कैसे करें अभी क्या बताऊं। लैम्डा जो होता है वो आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं वेवलेंथ के लिए, ठीक है, वेवलेंथ, और इसको इस्तेमाल करते हैं फ्रीक्वेंसी के लिए। और एफ होता है उसको फोकल लेंथ बोल देते हैं या फोकस बोल देते हैं, ठीक है। एच जो वो हीट्स कांस्टेंट भी होता है, और कई सारे कांस्टेंट के उसमें इस्तेमाल किया जाता है, राइट। सो नेक्स्ट चलते हैं। ओके, ये तो जो प्रेसिडेंट है वो वीटो पावर जो है वो मनी बिल के रिस्पेक्ट में नहीं इस्तेमाल कर सकता है। और मनी बिल में क्या होता है कि अगर लोकसभा ने पास कर दिया मनी बिल तो राज्यसभा के पास तो जाएगा, लेकिन राज्यसभा के किसी फैसले का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। राज्यसभा एडवाइस दे सकती है, थोड़ा रिकमेंडेशन दे सकती है कि आप ये कर दो वो कर दो, लेकिन लोकसभा पे लागू नहीं होता कि वो उस रिकमेंडेशन को माने। सो मनी बिल जो है वो इसके लोकसभा के ही अंडर में होता है पूरी तरह। और मनी बिल एक मनी बिल है या नहीं, इसका फैसला कौन करेगा, तो इसका फैसला करेगा लोकसभा का स्पीकर, राइट, स्पीकर ऑफ लोकसभा, ठीक है। सो ये था इसका आंसर। अभी नेक्स्ट चलते हैं। तेईस जोड़े हैं, सबको पता है क्रोमोसोम्स के। घूमर राजस्थान का है, ये भी इजी था, ये आ गया मैथ्स। सो मैथ्स में मेरी कोई मिस्टेक नहीं है, रीजनिंग में भी कोई मिस्टेक नहीं है। रीजनिंग में एक क्वेश्चन मुझे, ये वाला क्वेश्चन मैंने छोड़ा था टाइम के चक्कर में, क्योंकि इस पर टॉपर का भी टाइम जो है अच्छा खासा लगा हुआ है, 3.5 मिनट से ऊपर टॉपर, 3.5 मिनट के आसपास टॉपर ने लगाया है, तो मुझे वो नहीं करना था, इसलिए मैंने छोड़ दिया जल्दी। फर्स्ट में सिंपल था, फर्स्ट में फॉर्मूला ऐसे काम करता है कि b + c = a आना था। सो जो डी आंसर है ना वो हो जाना है 77 + 93 =
170। सो डी आंसर इसका बनना था लेकिन नहीं किया, आंसर टिक नहीं कर पाया, तो पहला ही दिमाग में नहीं चढ़ा उस टाइम, मैंने छोड़ दिया। सो बाकी 23 के थे, 23 के 23 ठीक है, 46 मार्क्स मुझे मिले थे। अब बात करते हैं मैथ्स की। मैथ्स में बाकी सब सही है। फर्स्ट क्वेश्चन नहीं कर पाया, इसमें था क्या, यहाँ से माइनस, इसको चलो कर लेते हैं अभी, इसको x माइनस 9 कर लो और माइनस में 1/x माइनस 9 कर लो, इक्वल टू 15 में से 9 घटाएंगे तो 6 आ जाएगा। अभी इसका क्यूब निकालना है, तो क्यूब में क्या करते हैं, इसका क्यूब और प्लस में 3 ऑफ ये, यानी कि 3 ऑफ 6, 6 18, तो 216 प्लस 18 जोड़ेंगे ना तो 234 आंसर आता है। मैं क्या क्या बोले जा रहा हूँ। सो 234 इसका राइट आंसर था। एंड हाँ ठीक है। अभी ये तो इजी था। इन किलोमीटर्स पूछा था तो बहुतों ने गलतियां की हैं, बहुतों ने 10 लगाया है। 10 सेंटीमीटर में आ रहा था भाई, किलोमीटर में नहीं, मीटर में आ रहा था, तो इसमें नहीं आ रहा था। वो 0.01 होगा आंसर इसका। सो 8वां क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन मैंने नहीं निकाला, ये आप कमेंट में बताओ इसका आंसर कैसे आएगा। ये क्वेश्चन में मैंने गलती क्या की कि जो 100th डिजिट पूछा था वो एक्चुअली ऐसे पूछा था कि x, y, z एक संख्या है 3 नंबर्स की, ये यूनिट डिजिट है, ये 10th है, ये 100th है। और मैंने क्या सोचा, मैंने ये सोचा कि 100 डिजिट्स की कोई संख्या है, उसका निकालना है। सो आई गॉट कंफ्यूज्ड इन दिस वेरी क्वेश्चन एंड सो आई कुडंट डू दिस। लेकिन बाद में जब मैंने देखा तो इजी था ये, इतना कुछ नहीं। 10, 14 और 20 का एलसीएम लेना है, जो कि आता है 140। अब 140 प्लस 9 करके देखेंगे, 149 को 13 से डिवाइड करेंगे, नहीं हो रहा है। 140 का कोई 140 के प्लस 9 वो डिविजिबल बाय 13 होना चाहिए। सो के की वैल्यू ऐसी आती है 3, यानी कि 420 प्लस में 9 डिवाइड बाय 13, जो कि कटेगा कितना, 33 पे। सो 4 और 9 का अंतर पूछा था, यानी कि 429 था ना, 4 और 9 का अंतर आता है 5, तो 5 इसका आंसर होना था। अभी लगा लेते हैं, 5 इसका आंसर है। नेक्स्ट, ओके ये तो इजी थे, इसमें कुछ नहीं। अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन है ना तो 11 तिया 33, तो m+1 तिया 9 होना है, तो m की वैल्यू आएगी 2, m की वैल्यू 2 है, तो 7 तिया 21 यहाँ पे बढ़ना है, 21 के लिए n की वैल्यू 14 होनी चाहिए। सो 2 और 14। अब 14वां क्वेश्चन देखते हैं। 14 हो गया, 20वां देखते हैं। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था भाई, बिल्कुल भी कुछ नहीं था, लेकिन ये मैं नहीं कर पाया था क्योंकि मैं कंफ्यूज हो गया यहाँ पे, इसी ऊपर वाली जगह पे 2500 लेस देन ये वो। लेकिन इसमें एक्चुअली क्या था कि तनिषा की जो इन्वेस्टमेंट है ना, कोमल की इन्वेस्टमेंट दुगनी ऑफ तनिषा है, ठीक है, 2 मल्टीप्लाइड ऑफ तनिषा है कोमल की। सो अगर तनिषा को 700 का प्रॉफिट हो रहा है तो कोमल को 1400 का होगा, टोटल प्रॉफिट 3300 है। हमको निकालना है दीक्षा का, तो 14 और 7 2100 घटा देना इसमें से, और जो आंसर है वो 1200 निकलेगा। ऊपर वाली किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी कि ये वो था, बस इससे काम चल जाएगा। टोटल 3300, तनिषा का 700, तनिषा का 700 है, कोमल ने डबल इन्वेस्टमेंट की है तो प्रॉफिट भी डबल लेगी। तो सिंपल क्वेश्चन था, इसमें ऐसे ही टाइम लग गया थोड़ा, मतलब उस टाइम कंफ्यूज हो गया था मैं। हो जाता है यार, प्रेशर ऐसी चीज होती है, थोड़ा बहुत प्रेशर तो आता ही है। सो ये मुझे नहीं आता, ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, मैंने नहीं कर रखा कभी। आप कमेंट में बताओ इसका सोल्यूशन कैसे आएगा। इस वाले के लिए टाइम नहीं बचा, 24वां क्वेश्चन 13 सेकंड ही बची थी खत्म, और ये मैं देख नहीं पाया, सिंपल कैलकुलेशन थी, इसीलिए कई बार ऐसा जरूरी हो जाता है कि आप लास्ट तक के क्वेश्चंस को देखो, वरना ये बहुत इजी है यार। 62 मल्टीप्लाइड बाय 72 डिवाइड बाय 124 को काटो, 62 दूनी 124 हो गया, 2 पे कट गया, ये 36 आ गया, 144 में 36 काटोगे 108 बच गया, 108 डिवाइड बाय 36 3 पे गया। सो 3 माइनस 18, 3 माइनस 18 यानी -15, प्लस में 20 25 100 में से 25 या 75, 75 18 जोड़ोगे तो कितना आ गया 57, माइनस का 18 था 57 आ गया, नहीं माइनस का 15 बचा था ना, तो
माइनस का 60 आ गया, माइनस का 60 और ये जोड़ोगे तो नहीं, प्लस का 60 है एक्चुअली, प्लस का 60 तो 85 ठीक है। ये तो हवा में हो गया, पेन चलाने की जरूरत भी नहीं पड़ी। सो इजी क्वेश्चन था, इतना कोई बड़ी बात नहीं थी। रीजनिंग में मैंने ये नहीं किया, इसका रीजनिंग तो शायद मैंने देखी, हाँ रीजनिंग में कर चुका हूँ, ठीक है। सो ये था एनालिसिस, एक सिंपल सा एनालिसिस था, ज़्यादा टाइम हमने लगाया नहीं। जो क्वेश्चन आपने नहीं कर रखे हैं वो आप बताओ कि कौन सा क्वेश्चन आपने छोड़ा है, फिर मैं बताता हूँ कि वो कौन सा क्वेश्चन था जो करने लायक था, इजी था। रीजनिंग में क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का सिंपल सा सोल्यूशन ये है कि आपकी पकड़ होनी चाहिए बेसिक जनरल नॉलेज पे भी, और अंडरस्टैंडिंग आपकी कम्प्रिहेंसिबिलिटी जो है वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। सो ब्रोमीन, उसके लिए बंदे को ये पता होना चाहिए, बेसिक से केमिस्ट्री मान लो कि गोल्ड जो है सॉलिड है, कॉपर भी सॉलिड है, टिन भी सॉलिड है, ब्रोमीन लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, इसलिए ये क्वेश्चन, ये आंसर था। ये सारे माउंट हैं लेकिन गोदावरी एक रिवर है, इसलिए ये आंसर था। सो यहाँ पे क्या होता है, ये जिसको नहीं आता कैलेंडर, जिसको नहीं आता वो देख लो एक बार। सो एक साल में 365 डेज होते हैं, उसको जब 7 से आप डिवाइड करोगे तो 7 35, 1 7 दूनी 14, बच गया 1, 52 हफ्ते और एक दिन बनता है। सो एक दिन हम ऐड करते हैं जब नेक्स्ट आगे जाते हैं, जब पीछे आते हैं तो एक दिन घटा देते हैं, लेकिन जब लीप ईयर होता है तो 366 डेज बनते हैं, उसको 7 से डिवाइड करेंगे तो 2 रिमाइंडर बचेगा, यानी 2 दिन हम जोड़ते हैं। वो कब जोड़ते हैं, वो तब जोड़ेंगे जब ये डेट जो है वो एक लीप ईयर में, जैसे 2022 का जो साल था वो कोई लीप ईयर नहीं था, लेकिन मान लो यहाँ पे होता 2023 और हम बात कर रहे होते 2024 की, ठीक है, 2024 एक लीप ईयर है, 15 अगस्त से अगले 15 अगस्त की बात है, तो फरवरी का महीना जो है 29 दिनों वाला वो हम क्रॉस कर चुके हैं, इसका मतलब एक दिन और ऐड होगा, यानी कि 2 दिन ऐड होंगे। अगर फरवरी से पहले की तारीख दे दी, 15 जनवरी 2023 से 15 जनवरी 2024 तक गए हैं, तो सिंपली एक ही ऐड होगा, फिर 2 ऐड नहीं होगा, क्योंकि फिर फरवरी का महीने का जो दिन था वो आया ही नहीं है, तो उसको ऐड भी नहीं करेंगे। तो इस तरह से कैलेंडर होता है भाई। अगर आपको निकालना है 15 अगस्त 2021 से, आपको निकालना है कि 15 सितंबर बताओ, 15 सितंबर 2021 ही बताओ कितना होगा, तो अगस्त के महीने में 31 दिन है, यानी कि 31 हो गए, 31 को 7 से जब आप डिवाइड करोगे तो 7 चौक 28, 3 रिमाइंडर आता है, यानी कि 15 अगस्त 2021 को अगर संडे है तो संडे में 3 दिन जुड़ जाएंगे, यानी कि बुधवार आ जाएगा, वेडनेसडे आ जाएगा सितंबर को। ऐसे कैलेंडर करना होता है, बेसिक होता है, इसमें कोई ज्यादा टाइम नहीं लगता, आसान सा टॉपिक है, इसके क्वेश्चंस को मत छोड़ा करो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बेसिक हैं, दो आगे लिख रखे हैं बस, और कुछ नहीं। यहाँ पे +1 -1 ऐसा करके चल रहा था, +1 चल रहा था, यहाँ पे जो है वो +15 हो रहा है, तो ये आंसर आ जाएगा, निकाल लेना। यहाँ पे ऊपर की जो कौन है इसे देख सकते हैं, ये और ये, यानी फर्स्ट और सेकंड में से होगा। फिर यहाँ देखते हैं 1/4 भरा हुआ है, यहाँ पे हाफ भरा हुआ है, यहाँ पे 1/4, तो सेकंड आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखो ये और ये और ये और ये, अब अगर एक साथ है ना तो इसका मतलब ये और ये अपोजिट हो जाएंगे। सो बेसिक था, दूसरे फिगर की तो जरूरत भी नहीं थी, फर्स्ट और थर्ड फिगर से ही निकाला जा सकता है। ये भी बेसिक है, बस थोड़ी नजर तेज रखो, अपने आप हो जाएगा। फोर्थ आंसर आएगा इसका, ये रहा, ये वाला। इसमें यहाँ पे कटा हुआ है क्या, यानी कि सेकंड तो गया, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, ये जो है ना, जो ये ट्रायंगल आ रहे हैं, ट्रायंगल नहीं आएंगे, क्योंकि यहाँ पे पूरा का पूरा एक, ये 3 ही आएंगे बस, ये ऊपर के ट्रायंगल, ऊपर के 2 ट्रायंगल है, ये नहीं आएंगे, यानी कि फोर्थ वाला भी गया। अब बचा सेकंड एंड फर्स्ट। तो देखो ये जब खुलेंगे ना तो ये पूरा का पूरा एक ऐसे इस तरह की शेप बनाएंगे, ये ट्रायंगल नहीं बनाएंगे, तो इसलिए फर्स्ट बचता है, उसी को लगाओ, आगे बढ़ो। इसमें मैं भारी कंफ्यूजन में था, ऐसा इसलिए क्योंकि ये है, ये जो कोई रिलेशन नहीं दिखाता, ये दिखाता है कि एशिया के अंदर में यूरोप और रशिया है, जो कि गलत है, क्योंकि एशिया और यूरोप को अलग अलग कॉन्टिनेंट माना जाता है। इसमें दिखाता है एशिया के अंदर यूरोप है, यूरोप के अंदर रशिया है, या फिर रशिया के अंदर यूरोप है, कुछ भी मान लो, मानने को तो फिलहाल तो ये भी एग्जिस्ट नहीं करती है, कंडीशन खराब है, तो यही कंडीशन बचती है, लेकिन इससे भी मैं फुली सेटिस्फाइड नहीं हूँ अभी। सो जो भी है, चलो जो इन्होंने आंसर दे दिया, अब दे दिया, क्या है, मेरा ठीक हो गया। +10 +5 था,
तो +10 +5 ये आंसर है। बाकी किसी में कंडीशन फॉलो नहीं होती। इसमें पहले ये देखो कि डिवाइड अच्छे से हो रहा है कि नहीं हो रहा है बदलने के बाद। सो बदलने के बाद 11 और 20 को बदलेंगे तो 11 चौक 44 डिवाइड बाय 24 + 20 44। 44 से 44 1 पे जा रहा है, इसका मतलब कंडीशन सेटिस्फाइड है। उसके बाद में आप पूरी कंडीशन को लगा के देखो। ऐसा नहीं है कि अगर सिर्फ डिवाइड हो रहा है फिर आपने कंडीशन छोड़ दी, क्या पता यार कोई और ऑप्शन को बदल के देखो वो भी डिवाइड होता हो, है ना, फिर आप ये बोलोगे कि गलत करवा दिया। तो ऐसा नहीं करना है, आराम से बस पूरी कंडीशन को एक बार देखना। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन सॉल्यूशन आपका निकल जाएगा। उसके बाद ये क्वेश्चन मैंने छोड़ा था 22 सेकंड में, टॉपर को भी 3.5 मिनट इसमें लगी है। चलो इसके ऊपर अगर इसको ये नहीं आता तो समझा देता हूँ अभी कैसे होता है। सो देखो इसने बोला कि सम लेफ्ट आर राइट, सम लेफ्ट आर राइट, तो ऐसे बनाते हैं, ठीक है। ऑल अबो इज बिलो, कहीं पे कोई अबो है, एक मिनट पेन हट गया। ऑल अबो जो है, ऑल अबो वो बिलो है, ठीक है, ए बी और ये बिलो है। नो अहेड इज लेफ्ट, कोई भी अहेड लेफ्ट नहीं है, लेकिन अहेड क्या है, ऑल अहेड इज अबो, यानी कि इसके अंदर में एक अहेड है, ठीक है, ओके। तो इसने बोला है अब ऑप्शन में कि नो अहेड इज लेफ्ट। सो इस अहेड का इस लेफ्ट से कोई फर्क वो नहीं है, संबंध नहीं है, ठीक है भाई, समझ गए। नो अबो इज लेफ्ट, सो कोई अबो लेफ्ट नहीं है, ये तो गलत बात है, क्योंकि हो सकता है, क्या बताइए, ऐसे हो, ऐसे हो, ऐसे हो, ये भी तो कंडीशन हो सकती है। और फिर यहाँ पे अबो है और फिर इसमें अहेड है। सो अहेड का और लेफ्ट का कोई आपस में कांटेक्ट नहीं है, जो कि कंडीशन नंबर जो थर्ड है वो बोलती है। लेकिन नो अबो इज लेफ्ट, ये तो गलत है ना, क्या पता ये अबो जो है ये लेफ्ट से जो शेयर करता हो, मतलब वेन डायग्राम ऐसा बनता हो कि अबो और लेफ्ट आपस में कुछ ना कुछ चीजें शेयर कर रहे हो। सो इसलिए पहले वाला जो है ये गलत हो गया। ऑल राइट्स आर बिलो, तो भाई ऑल राइट्स बिलो हैं ऐसा कुछ भी नहीं बोल रखा है, ये भी एकदम एक्सट्रीम कंडीशन है, ये भी गलत है। सम बिलो इज अहेड, सम बिलो इज अहेड, अगर ऑल अहेड इज अबो है और ऑल अबो इज बिलो है तो सम बिलो इज अहेड तो पढ़ना ही है, यानी कि सिर्फ कंडीशन नंबर थर्ड जो है वो सही होती है और हमको हमारा आंसर मिलता है। सो आंसर है ओनली कंक्लूजन 3, ओके। ये भी सेम है, इसमें कोई फॉलो नहीं करेगा, इसको भी करके देख लेना, इजी होता है। सो ये वालों में मैं क्या करता हूँ, इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसमें मैं ये करता हूँ कि जो मेल है ना, मेल को मैं डिनोट करता हूँ ट्रायंगल से, फीमेल को करता हूँ मैं सर्कल से, और अगर भाई बहन है तो इससे, और अगर पति पत्नी है तो इससे, अगर बेटा है तो नीचे आ गया, बेटी है तो भी नीचे आ गया, पिता है तो ऊपर की तरफ खींच देता हूँ, मतलब इस तरह दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल इस क्वेश्चन में देखते हैं, टी इज मैरिड टू वाई, सो टी इज मैरिड टू वाई, ऐसे कर लेंगे। हु इज डॉटर ऑफ पी, अब वाई अगर डॉटर है ना पी की, तो इसका मतलब ये जो बंदा है ये एक मेल हो गया। एफ इज सन ऑफ यू, एल इज सन इन लॉ ऑफ टी, एल इज सन इन लॉ ऑफ टी, यानी कि पहले इसकी कोई लड़की होगी फिर इसका कोई पति होगा, एल, ठीक है, ओके। अब अपने क्या देखना, पी इज हस्बैंड ऑफ यू, इफ पी इज हस्बैंड ऑफ यू देन पी हस्बैंड है किसका, यू का, तो यहाँ पे ऐसे, ठीक है। देन हाउ इज एफ रिलेटेड टू वाइफ ऑफ एल, वाइफ ऑफ एल, अब एफ क्या है, एफ इज सन ऑफ यू है, सो एफ इज सन ऑफ यू, यानी कि एफ जो है सन ऑफ यू, यानी कि वो वाई का भाई है। अब वाई का भाई है और ये वाई की लड़की है, यानी कि ये लगा मामा, मामा को अंग्रेजी में अंकल बोल रहे हैं लोग, तो अंकल कर देते हैं। फिर हिंदी में देखें वैसे क्या दे रखा है इन्होंने, अंकल ही दे रखा है यार, ये अंग्रेज लोग बड़े खतरनाक है, इनके सारे रिश्ते ऐसे ही चलते हैं। सो 62 सेकंड में कर दिया टॉपर से पहले। अब इसमें क्या था, 25 में से 5 गए, 20 में से 5 गए, 15 + 3 18, 14 में से 2 गए, 12 + 6 18, सो 18 रेशो 18 इक्वल होना था। 16 में से 8 गए,
8 + 12 20, तो यहाँ पे 20 आना है। 17 में से 3 14 + 5 19, 21 में से 12 6 18, 32 में से 14 18 + 2 20, तो ये आंसर था, लगा दिया। 25 में से 11 गए, 14 + 3 17, सो सी आंसर आता है, सी लगा दिया बस। एक भाई ने ये क्वेश्चन छोड़ भी रखा है वैसे पता नहीं क्या सोच के छोड़ा था, शायद दिमाग में स्ट्राइक नहीं किया होगा। सो 784, ये ऐसा कुछ नहीं। ये देखो फर्स्ट थर्ड और फिफ्थ है वो एक साथ है, और सेकंड फोर्थ एंड सिक्स्थ एक साथ है। तो 813 कुछ और फिर 801, तो सिंपल है, 1 और 13 को जोड़ लो, 14 / 2 807 आ गया। सो नेक्स्ट, अब इसमें क्या है, पहले तो हार्वेस्टिंग होगी भाई, तो इसी को लगाओ, फिर शुरू में यही दिख रहा है, कंफर्म करना है तो उसके बाद के पढ़ लो। सेकंड हार्वेस्टिंग के बाद वॉशिंग होगी, उसके बाद जूस एक्सट्रैक्शन, फिर उसको क्रिस्टल में बनाएंगे, फिर सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे, उसके बाद उसको बेचने के लिए मार्केट में उतारेंगे। ये सब इजी है, इसमें ऐसा कुछ नहीं। इनमें क्या करो, 6 के जोड़े बना लो, उसके बाद 6 के जोड़े, पूरी 18 हैं, 3 हो गया, मतलब 3 पैक में 6 के जोड़े हो गए, और अपना चलो फिर करते रहो। ये उल्टा था एक्चुअली। अब देखो, गुड वाइब्स ओनली, इसको ऐसे करते हैं, गुड वाइब्स ओनली और चेंज इज गुड, इसमें गुड है, सो गुड एंड गुड, तो हिल जो है ना वो दोनों में आ रहा है, सो हिल हो गया गुड। अब इसमें इज है, इसमें इज है, तो इज क्या हो गया, यहाँ पे नील है, यहाँ पे भी नील है, तो इज जो है वो नील बन गया, ठीक है जी। चेंज है वो रह गया किल, तो लगा दिया किल आंसर। बहुत ज़्यादा टाइम इस पे वेस्ट करना नहीं होता, सीधे लगाओ और आगे बढ़ जाओ, राइट। 29 सेकंड्स में हो गया। इस क्वेश्चन में आप ये देखो कि डिवाइड कहाँ पे हो रहा है, जैसे डिवाइड का साइन यहाँ पे है। 29 को अगर कितने पे डिवाइड करेंगे, 13 पे नहीं, कितने पे करेंगे, 5 पे है ना, ना 15 पे, हाँ 145, हाँ ठीक है, 15 पे करेंगे। सो यहाँ पे भी हो रहा है, यहाँ पे भी हो रहा है, 15 पे पूरा ये कट रहा है, तो इसमें से ऑप्शन होगा। आप देखते हैं यहाँ 15 हो गया, 15 × 116 है यहाँ पे, इस मल्टीप्लाई की वजह से, तो ये संख्या बढ़ी जाएगी, इसलिए आंसर जो है वो ए को टिक करो, आगे बढ़ो। कंफर्म करने के लिए इक्वेशन को निकाल भी लो। उसके बाद सिंपल था, यहाँ से कुछ नहीं करना, बस इनको रिप्लेस करना है, फिर ये जीके आ गई। सो ये थी रीजनिंग। मैथ्स तो सबको ही आता है भाई, हर कोई कर लेता है, मेरे जैसे को नहीं आता बस। सो ये था एनालिसिस। अब बात करते हैं अगले टेस्ट की। सो जो लोग चैनल से जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि आप लोग की वजह से जो है वो 300 के आसपास सब्सक्राइबर्स पहुंचने वाले हैं। वीडियोस अगर आपको पसंद आ रही हैं तो सब्सक्राइब कर दिया करो भाई। सो अगला टेस्ट मैं देने वाला हूँ टेक्स्ट बुक का जो टेस्ट नंबर 3 है ना, वो चैनल पे आ जाएगा शाम तक। सो लेट्स वेट फॉर दिस। टेक्स्ट बुक का टेस्ट नंबर 3 राइट, चैनल पे आ जाएगा लगभग 7 या 8 बजे तक, 8 कब तक, PM तक। सो जुड़े रहिए, ये वीडियो मैं अभी डाल रहा हूँ। सो अगर वीडियोस पसंद आ रही हैं मॉक टेस्ट की भी और एनालिसिस भी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड जुड़े रहिए चैनल के साथ में। थैंक यू एंड बाय फॉर नाउ।